नमस्कार दोस्तों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूं 2013 का सॉल्व पेपर। दोस्तों, जो 2013 में पेपर हुआ था उसमें जीके के क्वेश्चंस लगभग 80 पूछे गए थे। अब पैटर्न बदल चुका है। अब 37 क्वेश्चन जीके के होते हैं और 37 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं। तो देख लेते हैं कि 2013 में जीके के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। तो थोड़ा पीडीएफ को और जूम कर लेते हैं जिससे आपको कुछ बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ये 2013 का पेपर है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा कि 2013 और 2019 और 18 कई पेपर हो चुके हैं। पुराने पेपर देख के जाइएगा, इससे आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर बनने वाला है। और अगला क्वेश्चन है कि इग्लू क्या है। तो इग्लू क्या होता है दोस्तों? ये होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? वो बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। तो किसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया था? तो उत्तर है निकोलो कांटी। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी। तो रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला है कि चरकुला नृत्य डैश डैश से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य दोस्तों किससे संबंधित है? ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर है कन्नौज। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो उत्तर है सारनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था। क्या था दोस्तों? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। तो उत्तर है परतदार सेल में जीवाश्म पाई जाती है। अगला है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो उत्तर है नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो कौन सी हवा होती है दोस्तों? वो होती है मानसून हवा, जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अगला है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला है कि गोबी, कालाहारी और अटाकामा सहारा ये क्या है। तो दोस्तों, ये सभी क्या है? मरुस्थल हैं। अगला पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो उत्तर है पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो उत्तर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो उत्तर है कमलजीत संधू। अगला है कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। तो उत्तर है बहुव्रीहि समास होता है नीलकंठ में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है। तो उत्तर है 16.4% है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी। तो उत्तर है रमन लांबा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? वो है पवन ऊर्जा और जैव शक्ति। दोस्तों, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला है कि भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला है कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। क्या रह गया दोस्तों? ये कानूनी अधिकार रह गया, संपत्ति का अधिकार। अगला है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो उत्तर है रामनगर नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों डेसीबल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ती है। तो ये बढ़ती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण।
अगला है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो गया? ये हो गया दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर एस.जे. कासिम थे अंटार्कटिका जाने वाले दल के प्रभारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? तो उत्तर है धुआं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर है कर्क रेखा। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अगला है कि उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों कृतज्ञ कहलाता है उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें क्या है दोस्तों जो अंश दिया है ये तत्सम है। अगला है कि कल्पक्कम में स्थित है। तो कल्पक्कम में क्या स्थित है दोस्तों? वो स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है? तो उत्तर है 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है उदयन था। अगला है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर है अशोक। अगला है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो उत्तर है कोणार्क। सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? कोणार्क में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों ये 2013 का पेपर है। 2013 में कौन था? प्रणब मुखर्जी थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आप लोग कमेंट करिएगा कौन है, आप लोग सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसमें न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? उसमें पी सदाशिवम थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 2013 का साल पेपर है, ये मत सोचिएगा कि ये अभी वर्तमान की बात हो रही है। अगला है कि नीना दावलवारी क्यों चर्चा में रही? तो ये भी करंट अफेयर का था दोस्तों। ये क्या है? मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण चर्चा में रही थी 2013 में। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों उस समय कौन चुने गए थे? टोनी एबट चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य के किस राज्य से विघटन से बना है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के विघटन से बना है। अगला है कि नवंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? तो किस में नहीं हुए थे दोस्तों? उस समय झारखंड में नहीं हुए थे। करंट अफेयर बहुत पूछी गई थी। अगला है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। दोस्तों ये 2013 का साल पेपर है, इसलिए 2013 की करंट अफेयर वगैरह पूछी गई जो अब बहुत ही बदल चुकी है। अगला है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सा भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो कौन सी नष्ट हो गई दोस्तों? वो नष्ट हो गई है INS सिंधु रक्षक। अगला क्या है क्वेश्चन कि येन किसकी मुद्रा है? तो याद रखिएगा ये जापान की है। अगला है कि रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु इन्फेंटी किसकी जीवनी है? तो याद रखिएगा ये श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था? भेल और गैल को दिया गया था। अगला है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए? दोस्तों यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। अगला है कि किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? ये टोक्यो में आयोजित किए गए थे। अगला है कि मधुशाला किसकी कृति है? तो दोस्तों ये कृति है हरिवंश राय बच्चन की। अगला है कि भारत के किस राज्य में 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? तो कौन सा था? राज्य उत्तराखंड था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेदमी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मुरादाबाद में। अगला भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो उस समय कौन थे दोस्तों? ये थे अनिल कुमार ब्राउने। अगला है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों जो 2013 में थे राज्यपाल वही वर्तमान पूछ रहा है। कौन थे? श्री BL जोशी थे उस समय राज्यपाल। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की है? तो किसने की थी दोस्तों? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है कि एग मार्क है, तो दोस्तों ये क्या होता है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है एग मार्क। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो याद रखिएगा परमवीर चक्र जो होता है ये वीरता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो कौन थे दोस्तों? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो किसे प्राप्त किया था? विराट कोहली ने। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का विस्तृत रूप क्या है? तो उत्तर है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम है एड्स का फुल फॉर्म।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो उस समय कौन बने थे दोस्तों? रघुराम राजन बने थे। अगला है कि गोदान द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला कि 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? ये रंजन मोदी को सम्मानित किया गया था। अगला है कि एंजेला मर्केल कौन है? तो ये दोस्तों कौन थी? जर्मनी की चांसलर थी उस समय। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना था? कौन बना था? अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी। अगला है कि वर्ष 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? उस समय ये किसको मिला था? ये मिला था एलिस मुनरो को। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों में प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 क्या होता है दोस्तों? ये सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है दोस्तों? ये इटावा में बन रहा था उस समय। अगला है कि फेलिन क्या है? तो फेलिन क्या होता है दोस्तों? अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है फेलिन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो आर बना है दोस्तों ऐसे करके, ये क्या होता है दोस्तों? ये भारतीय रुपया होता है प्रतीक। अगला है कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर है आगरा व ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट अफेयर क्या था उस समय कि लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने यूएस डबल्स चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता था? ये जीता था लिएंडर पेस और एरिक स्टोपनेक ने। आप लोग लास्ट तक देखे हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि 2013 का सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।